मुंबई के पायधुनी इलाके में रहने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। मौत की प्राथमिक वजह बताई जा रही है फूड पॉइजनिंग। इस मामले में मुंबई पुलिस ने एडीआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मौत की असल वजह क्या है, लेकिन अब्दुल्ला डोकाडिया जो कि अपने परिवार के साथ मुंबई के इसी इलाके में रहते थे, यही उनका घर है और यहाँ रहते हुए ऐसा बताया जा रहा है कि परिवार के कुल मिलाकर 9 लोगों ने परसों रात को बिरयानी खाई थी और बिरयानी के बाद जो कि आसपास के लोगों का कहना है, जो अब्दुल्ला ने मौत से पहले अपने रिपोर्ट में और जो पुलिस को बयान दिया है उसमें भी बताया है कि उनके पूरे परिवार ने देर रात लगभग 1:30 बजे के आसपास वाटरमेलन कंज्यूम किया था। अब इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पर रहने वाले पड़ोसी हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने वाटरमेलन किसी नल बाजार के इलाके से खरीदा था। पुलिस अभी तक ये साफ नहीं कर पाई है, ये बता नहीं पाई है कि मौत की असल वजह क्या है। हालांकि जो डॉक्टर्स ने शुरुआती दौर में जांच की और जो भी अब्दुल्ला के बयान आए, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मौत की वजह फूड पॉइजनिंग है और पूरे परिवार को फूड पॉइजनिंग ही हुई थी। लेकिन देखिए, पुलिस की जांच जब तक इसमें पूरी नहीं हो जाती और जब तक ये साफ नहीं हो जाता, क्योंकि इस मामले में अगर आप घटनाक्रम को देखें तो परसों बिरयानी खाने के बाद जब परिवार ने वाटरमेलन कंज्यूम किया, उसके बाद जब उनकी तबीयत खराब हुई तो एक लोकल डॉक्टर से उन्होंने इंजेक्शन भी लगवाया था। डॉक्टर ने भी यही बताया था कि उनके पूरे परिवार को फूड पॉइजनिंग हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पूरे परिवार को एक साथ फूड पॉइजनिंग हो रही है और किसी चीज की वजह से हो रही है, तो इसमें जब तक पूरी एक डिटेल रिपोर्ट, खासतौर पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक ये सही तरीके से साबित नहीं हो जाता कि किस वजह से परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है, ये कहना कहीं ना कहीं गलत होगा कि मौत की वजह क्या है। अब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, जांच पूरी तरीके से की जा रही है और ये पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि मौत के पीछे की असली वजह क्या है। डॉक्टर्स की एक टीम भी जांच कर रही है, क्योंकि ये पूरी घटना जेजे अस्पताल में हुई है। जेजे अस्पताल में परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इनिशियल रिपोर्ट्स में जो बताया जा रहा है कि वाटरमेलन कंज्यूम करने के बाद उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई, हालांकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। वाटरमेलन एक हेल्दी फूड माना जाता है। तो क्या किसी एडल्ट्रेशन की वजह से, क्या किसी अन्य वजह से ये पूरा जो है वो सिलसिला हुआ, इस बारे में भी पुलिस जांच कर रही है और पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी। मुंबई के पायधुनी इलाके में फूड पॉइजनिंग की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने एडीआर दाखिल करते हुए जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। हम उसी बिल्डिंग में मौजूद हैं जहां पर डोकाडिया फैमिली के साथ ये घटना हुई और इस बिल्डिंग में रहने वाले एक डॉक्टर हमारे साथ हैं। डॉक्टर जैद, कैसे आपको इस घटना के बारे में जानकारी मिली, क्या हुआ था, विस्तार से बताएं। ये मामला जो है ये संडे के दिन सुबह 10 बजे के तकरीबन हुआ। मैं घर पर ही था, मौजूद था। कुछ लोग मुझे बुलाने आए कि 2 माले पर नीचे सेकंड फ्लोर पे तबीयत खराब हो गई है, कुछ लोगों की बेहोश हो गए हैं। तो मैं इमिडिएटली वहाँ पे नीचे पहुँचा। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि चारों जो हस्बैंड वाइफ थे और 2 डॉटर्स थे, ये 4 लोग ही रहते थे वो घर में। तो सबकी स्थिति ऐसे बेसुध जैसी थी, ड्राउजी थे वो लोग। उसमें जो छोटी बच्ची थी उसकी तबीयत ज़्यादा ही खराब थी। उसके मुंह से फ्रॉदिंग चालू हो गया था और पल्स भी नहीं था। तो मैंने बच्ची को वहाँ पे सीपीआर स्टार्ट किया, सीपीआर दिया वहाँ पे 1-2 साइकिल, लेकिन वो रिवाइव नहीं हो पा रही थी वहाँ पे। तो फिर इमीडिएटली हमने नज़दीकी अस्पताल, साबू सिद्दीक हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसको शिफ्ट किया। लेकिन बाय द टाइम वो हॉस्पिटल पहुँचती वो बच्ची की मृत्यु हो चुकी थी। फिर बाकी के बचे हुए जो 3 सदस्य थे उनको हमने धीरे धीरे करके जे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहाँ पे उनका कुछ देर इलाज चला, 4 से 5 घंटा, और उस दरमियान में धीरे धीरे करके उन तीनों की भी मृत्यु हो गई। तो अब जब मैंने उनसे बात की, जो अब्दुल्ला भाई जिनका इंतकाल हुआ है, उनसे मेरी कुछ वक्त बात हुई थी, तो उन्होंने बताया मुझे कि रात के वक्त उन्होंने वाटरमेलन खाया था पूरी फैमिली ने। वाटरमेलन खाने के 2 से 3 घंटे बाद नौशिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन का कंप्लेंट उनको स्टार्ट हो गया और इस हद तक हो गया कि वो एकदम से डिहाइड्रेटेड हो गए। तो उन्होंने अपने फैमिली में कोई रिलेटिव है, डॉक्टर हैं, उनको कॉल किया। तो वो अर्ली मॉर्निंग 5 AM को आए घर पे, उनको इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन देके वो डॉक्टर चले गए। लेकिन उसके बाद भी उनकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं आ पाया और तबीयत डिटोरिएट होती गई और इस हद तक हो गई कि एकदम ड्राउजी स्टेट में चले गए और मृत्यु तक बात चले गई। पुलिस की इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है या जो टाइमलाइन है, उसमें कहा गया है कि उन्होंने एक पार्टी में पूरे 9 लोगों ने कुल मिलाकर बिरयानी खाई थी। क्या आपको कोई जानकारी है कि जो अन्य 5 लोग हैं उनकी तबीयत कैसी है? जी, बाकी के जो सदस्य है वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई सिम्टम नहीं है। अब जो ये 4 लोगों ने जो कॉमन चीज खाई थी वो है वाटरमेलन।
उसके अलावा मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं खाया था, सिर्फ वाटरमेलन ही खाया है, वो भी रात में 1:30 बजे। और बिरयानी सबने खाई थी और तबीयत सिर्फ इन 4 की खराब हुई है। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते क्या लगता है ये तासीर की वजह से ये परेशानी हो सकती है? कुछ ऐसा वाटरमेलन और बिरयानी का कॉम्बिनेशन, देखिए बहुत सी फूड पॉइजनिंग के कारण हो सकते हैं, लेकिन इतनी स्थिति गंभीर हो जाए ऐसा कभी देखा नहीं गया है। ये चीज पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जांच में ये चीज का खुलासा कर सकते हैं आगे, अगर सही से इसकी जांच हो तो। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एडल्ट्रेशन करते हैं क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। फ्रूट्स की एडल्ट्रेशन आपको पता ही है किस हद तक होता है, तो उसमें कुछ पदार्थ ऐसे इंजेक्ट किया गया हो तो ये तो जांच में ही पता चल सकता है, तो उससे जान जा सकती है। बिल्कुल केमिकल है, वो कैसे भी एडवर्स इफेक्ट कर सकता है बॉडी पे। अच्छा, आपने बताया एक डॉक्टर ने इनिशियली जांच की थी और कुछ इंजेक्शन वगैरह भी परिवार को लगाए थे, वो इंजेक्शन के बारे में बताएंगे अगर आपको पता हो, उस बारे में कोई जानकारी हो, या फिर नॉर्मल वॉमिट का जो इंजेक्शन रहता है वही वो डॉक्टर ने लगाया था। क्या उसकी वजह से भी परिवार को कोई परेशानी हो सकती है? नहीं, अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन रहेगा भी तो एक साथ सबको नहीं होगा, जैसे कि सबका टेंडेंसी अलग रहता है। आपको नहीं चला वो ड्रग, लेकिन ऐसा नहीं है कि चारों को उसका एडवर्स इफेक्ट होगा। क्या ये चीज रूल आउट हो जाती क्या है। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हो जाएगा कि मौत की वजह क्या है? जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज साफ हो सकती है, और जो उन्होंने वाटरमेलन खाया है उसका सैंपल भी लेके फॉरेंसिक कर सकते हैं, उसमें क्या पदार्थ मौजूद है, या कुछ जहरीली चीज है या कुछ केमिकल है, तो जांच में पता चलेगा और इसका खुलासा होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी का मामला है। आज लोग वाटरमेलन खाने से डरेंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर अडल्ट्रेशन हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर आगे कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये जो अब्दुल्ला भाई हैं, उनके परिवार के साथ क्या हुआ था और जरा बताएंगे एक आप? परिवार के साथ हमारा बच्चा आया ना, तो उसने देखा कि एक लड़की दरवाजे में बेहोश पड़ी है, वो उठी होगी, पता नहीं काय के लिए दरवाजा खोल डाली होगी। हम लोग सब ऐसे ही भागे, डॉक्टर साहब भागे हमारे, तो वो लड़की को तो लोग जल्दी जल्दी बाइक पे बिठा के हॉस्पिटल पहुंचाए। तो हमारे डॉक्टर साहब ने बोल दिया सबसे छोटी बच्ची? हाँ, जो जिसने एसएससी का वो छोटी थी बड़ी थी पता नहीं, वो 15 साल वाली थी कि 13 साल वाली थी, मगर एक को लोग ने हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर साहब बोले इसकी सांस यहाँ पे ही है, लगता नहीं कि ये हॉस्पिटल ले जाए तक, यानी कि जिएगी। तो हॉस्पिटल के गेट में बोले लेके हम लोग पहुंचे, ये ऑफ हो गई बोले। फिर वापस लोग घर पे आए उसको एडमिट करके वहाँ पे हॉस्पिटल में। फिर दूसरी हम लोग गए तो बच्चे बेचारे फैमिली वाले चिल्लाते थे, चाचा चाची चाचा चाची। हम लोग बोले बेटा ऐसा तुम लोग चिल्लाओ मत, पहला पानी मारो इनके मुंह पे, थोड़ा तो इनको होश आएगा। पानी छिड़के तो जरा आँख खोले लोगों ने, तीनों बाप बच्चों ने आँख खोले। बाप ने खाली इतनी बात करा कि मेरी नसरीन का ध्यान रखो, फिर बेचारा बेहोश हो गया। फिर औरत को हम लोग ने उठा के बिठाया, अच्छी हेल्दी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी औरत भी। इसको हमने 3-4 दिन उठा के बिठाए, हम लोग बोले नसरीन आप बैठो बात करो, तो बोले नहीं मेरे से नहीं, बैठे भी नहीं जाता है, बात भी नहीं होती बोले मेरे से। तो ऐसा कि वो भी लेट गए। एम्बुलेंस वालों को फोन करते हम लोग, चिल्लम पुकार सब करते भाई एम्बुलेंस को बुलाओ। एम्बुलेंस वाले पता नहीं आए नहीं क्या, तो हम लोग बोले भाई एम्बुलेंस की राह नहीं देखना हमको, फटाफट ब्लैंकेटों में डालो इनको, टैक्सियां करो। सब मोहल्ले के भी बिल्डिंग के हमारे सब बच्चे आ गए थे, सब ने इनको उठा के ऐसी झोली बना के टैक्सी में डाल के दोनों को ऐसा साबू सिद्दीक जे में मना कर दिया। साबू सिद्दीक वाले ने, प्राइवेट है ना, बोले नहीं हम लोग केस नहीं देते, फिर डायरेक्ट लोग जेजा में पहुंचे। अब जेजा में पहुंचे तो एक लड़की का तो पहले ही लोग को तो पहुंचाने से पहले ही ऑफ हो गई थी। फिर मालूम पड़ा कितने बजे टाइम आया, मालूम पड़ा कि औरत भी ऑफ हो गई। फिर बाद में कोई 2 बजे के बाद के कितने बजे मालूम पड़ा कि तीसरी लड़की भी ऑफ हो गई। फिर 2 बजे मर्द ने सब इंटरव्यू दिया कि भाई मैंने यहाँ से नल बाजार से कलिंगर लाया था, ये दुकान पे से लाया था कलिंगर, सैटरडे रात को लाया। मृत्यु होने के पहले अब्दुल्ला जी ने सब कुछ बताया था? नहीं, ये हॉस्पिटल में बताया ये सब बातें। यहाँ तो इनको होश ही नहीं था, वहां जब इनका ट्रीटमेंट थोड़ा शुरू हुआ ना तो थोड़ा इनकी तबीयत लेवल हो गई, तो इतनी सब बातें उन्होंने हॉस्पिटल में इंटरव्यू ये सब बोला। यहाँ तो खाली इतना ही 2 ही बात करे कि मेरी नसरीन का ध्यान रखो, बस इतनी बात करे। अस्पताल में क्या बताया उन्होंने? हॉस्पिटल में ये बताया कि भाई मैं सैटरडे के दिन रात को कलिंगर लाया, ये दुकान पे से लाया, नल बाजार से लाया। मर्द की तबीयत लेवल होते तो रात को 8 बजे खबर आई कि ऑफ हो गया। बस यही सब हुआ, चारों के चारों ऐसा। परिवार के जो अन्य लोग थे, जो 5 लोग या 4 लोग थे जिन्होंने बिरयानी खाई थी, उनको कोई परेशानी नहीं? तो लोग ने वाटरमेलन नहीं खाया था ना, वो तो लोग वही बोले ना कि जो हमने खाना खाए वो उन्होंने हमने साथ में बैठ के खाए, पर ये लोग ने वाटरमेलन रात में खाए ना, लोग मेहमान जाने के बाद खाए। तो लोग को मतलब अभी वाटरमेलन में क्या था पता नहीं, यही था लफड़ा उसका ही निकला ना। अब चारों के बहुत अच्छी फैमिली थी, कभी इनका आवाज नहीं, बिल्डिंग में कोई को परेशानी नहीं, चारों फैमिली बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे लोग थे। जेजेमार पुलिस थाने में एक अननेचुरल डेथ की
रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें एक ही मुस्लिम फैमिली के 4 सदस्य जो थे, हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियां, इनकी मौत हुई है। इसमें 25 अप्रैल को उन्होंने घर पे और भी कुछ रिश्तेदार घर पे बुलाए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाया था। उसके बाद एक करीबन रात के 10 साढ़े 10 बजे खाना खाने के बाद बाकी सब रिश्तेदार चले गए थे और रात में 1-1:30 के करीब उन्होंने तरबूज खाया था। उसके बाद सुबह से 5-6 के करीब उनको वॉमिटिंग और लूज मोशंस की कंप्लेन होने लगी थी। उसके बाद उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया था और कल इन चारों की जो है वो मौत हो चुकी है। इन पे पोस्टमार्टम किया गया है और जो फूड के सैंपल्स हैं और जो बॉडी में सैंपल्स थे वो भी सैंपल्स पोस्टमार्टम में लिए गए हैं और इसकी आगे की जांच जो है जारी है।